बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मारिया गुजार और आप देख रहे हैं 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.4 एंड चैप्टर नंबर 2। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.4 में सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये एक्सरसाइज ज़्यादातर आपकी MCQs के लिए आती है। इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा MCQs के लिए ये है। और इसमें मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं, तो आपने साथ साथ हर क्वेश्चन का कंसेप्ट लेते जाना है और क्वेश्चन की पहचान करते जानी है कि जो आपसे पूछेंगे वो आप लोग बताते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और उसके बाद उस चीज़ का कंसेप्ट लेते हैं और फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहते हैं सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन पर जाने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन सेंटेंसेस कौन से हैं और क्लोज सेंटेंसेस कौन से हैं। मेरे बच्चों, आपने अब ओपन और क्लोज सेंटेंसेस का कनेक्शन है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ये जो हमारी नंबरिंग होती है, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितनी भी काउंटिंग है ये सारी की सारी मेरे बच्चों कांस्टेंट्स में आती है। उसके बाद वेरिएबल्स का जिक्र कर लेते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक्स वाई जी, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ये जो हमारे कैपिटल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, एक्स वाई जी। और कांस्टेंट कौन से होते हैं? नंबरिंग जो आपकी होती है ये मेरे बच्चों कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, अब ओपन सेंटेंस कौन से होते हैं और क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं? पहले मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता दिया, क्योंकि आगे इनका जिक्र आना है तो मैंने ये बेहतर समझा कि आपको पहले कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए और वेरिएबल्स का। अब ओपन सेंटेंस कौन से होते हैं और क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं? मेरे बच्चों, पहले हम बात करते हैं क्लोज सेंटेंस की। क्लोज का कनेक्शन आपने हमेशा याद रखना है, उनका कनेक्शन है हमारा कांस्टेंट नंबर्स के साथ। सिर्फ और सिर्फ अगर स्टेटमेंट के अंदर कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, उसके अंदर वेरिएबल यूज नहीं हो रहे। वेरिएबल्स का क्या मतलब है मेरे बच्चों? कि एक्स वाई जी आपके एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे तो वो और सिर्फ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, तो मेरे बच्चों वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्लोज सेंटेंस होगा। और एक और बात जो प्रॉपर डिफाइन है उसकी, कि ओपन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो या पूरे के पूरे ट्रू हों या फिर फॉल्स होने चाहिए, या ट्रू या फिर फॉल्स होने चाहिए। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि क्लोज्ड का कनेक्शन मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ है। अब कोई से दो कांस्टेंट नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2 + 2, 2 + 2 4 है। आपको पता है 2 में 2 ऐड करवाएं तो ये 4 के इक्वल ही आता है। ये बिल्कुल बात ठीक है। ये देखें आप, ये एक ऐसे सेंटेंस थे जिसको देखने से ही पता चल गया कि ये ट्रू है। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 + 1 = 4। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 2 + 1 तो 3 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका आपको देखने से ही अंदाजा हो रहा है कि ये फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको जो पूरे के पूरे ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्लोज सेंटेंसेस। और इसके अलावा और क्लोज का कंसेप्ट याद रखना है कि इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स के साथ है। कुछ नंबर्स को डिवाइड करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, और आपको डिवीजन भी आती है, मल्टीप्लिकेशन भी आती है। आपने आंसर को देख के जज कर लेना। अगर आंसर ठीक दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये ट्रू है, अगर आंसर नहीं ठीक दिया हुआ इसका मतलब है ये फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स का कनेक्शन किसके साथ होगा मेरे बच्चों? क्लोज के साथ। ये तो बात थी भाई क्लोज सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अब चलते हैं ओपन सेंटेंसेस कौन से होंगे। मेरे बच्चों, ओपन का कनेक्शन है वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों के साथ, कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल ये इकट्ठे दिए हुए हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो मेरे बच्चों हमारे क्या कहलाएंगे? ओपन सेंटेंसेस। और वैसे इसकी प्रॉपर जो डिफाइन है वो ये कहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो ना ट्रू हो ना फॉल्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओपन सेंटेंसेस। लेकिन आसान लफ्जों में आपने ये याद रखना है कि ओपन सेंटेंसेस वो होंगे जिनमें कांस्टेंट भी आ रहे होंगे और वेरिएबल्स भी आ रहे होंगे। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएंगे? ओपन सेंटेंसेस। अब यही कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है और इंशाल्लाह आपको पहला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, पहले आपने क्या जज करना है कि क्या ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर है या कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कनेक्शन है, इनको कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पर मेरे बच्चों देखें 3x + 4 = 1।
अब आप देखें यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट, और वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन था वो कौन से सेंटेंसेस में आता है, ओपन सेंटेंसेस में। तो ये अब बात करें हम इसकी प्रॉपर डिफाइन की, तो उन्होंने कहा था कि ओपन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ना ट्रू हो ना फॉल्स हो। तो यहाँ अननाउन का कनेक्शन ना ट्रू और फॉल्स के साथ क्या होगा मेरे बच्चों, जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे अननाउन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस को इसको जैसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर एक्स का आंसर, यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, अगर एक्स का आंसर मेरे बच्चों यहाँ पर आ गया जी 2, तो मुझे क्या पता कि ये एक्स का आंसर एक्स अननाउन था, एक्स की वैल्यू मैंने 2 निकाल दी। अब ये ट्रू है ये फॉल्स है इसका हमें नहीं पता क्योंकि एक्स तो अननाउन था। अब इसी तरह यही बात आपने याद रखनी है कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे ओपन सेंटेंसेस होंगे, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर होंगे और जिनको देखने से ही अंदाजा हो रहा होगा कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो वो मेरे बच्चों क्लोज सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसको देखें, 2x³ - 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर फिर वेरिएबल है, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है और 6 भी कांस्टेंट है, तो ये कौन से सेंटेंसेस कहलाए, ओपन। इसी तरह 5 × 4 इज इक्वल टू 20, यस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 20, ये ट्रू है। तो जिसको देखने से ट्रू और फॉल्स का अंदाजा हो जाए तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्लोज सेंटेंसेस। इसी तरह यहाँ पर देखें ये वेरिएबल है और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो किस सेंटेंसेस में आता है, ओपन सेंटेंसेस में। सिमिलरली 10 + 40 ये किसके इक्वल होता है, 50 के, बिल्कुल ठीक, ये हमें पता चल रहा है कि ये ट्रू है। तो जो ट्रू है ये फॉल्स है वो हमारे क्या सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्लोज सेंटेंस। 72 / 8 ये 9 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। 72 को 8 पे डिवाइड करवाएं तो ये 9 के इक्वल आता है। तो जो ट्रू हैं ये फॉल्स हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्लोज सेंटेंसेस। चलते हैं, कहते हैं सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। आपको कहते हैं कि आपने एक्सप्रेशन को और इक्वेशन को सेपरेट करना है। फिर बात वही आ गई कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। मेरे बच्चों एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है और इक्वेशन भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है। कांस्टेंट के बारे में भी मैंने बता दिया कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और वेरिएबल्स का बता दिया कि जो x, y, z होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम इनको मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि मिस अगर आप ये कह रही हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मिला दें, उनको इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, तो वो एक्सप्रेशन और इक्वेशन होते हैं। तो इन दोनों में फिर फर्क क्या रह गया कि एक्सप्रेशन कौन सा है और इक्वेशन कौन सी है। मेरे बच्चों इसमें भी एक्सप्रेशन में भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर होता है, इक्वेशन में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्सचर में आपका अगर कांस्टेंट और अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर आए और साथ इक्वल का भी साइन लगा हुआ हो तो मेरे बच्चों वो हमारी इक्वेशन होती है। इसी तरह इस पर चलते हैं, इसमें 3x - y + 7। अब इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और साइन भी है, तो इन्हीं का मिक्सचर तो हमने कहा था कि या एक्सप्रेशन होता है या इक्वेशन होती है। लेकिन फर्क क्या बताया था कि जहां पर इक्वल का साइन जिस क्वेश्चन में आ रहा होगा वो इक्वेशन कहलाती है, और जिसमें आपका इक्वल का साइन नहीं आ रहा होगा वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखें इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसमें देखें वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, इनका मिक्सचर है, लेकिन इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, तो मेरे बच्चों ये क्या कहलाई, हमारी इक्वेशन। इसी तरह 7y² - 2y + 3 इज इक्वल टू 0, इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये मेरे बच्चों ये क्या कहलाई, हमारी ये इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखें आप फिर x² - x - 1 इज इक्वल टू 0, फिर मेरे बच्चों इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है। यहां पर भी इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाती है, इक्वेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं आपको कि सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आपको कहते हैं कि आपने इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सेपरेट करना है। फिर वही कंसेप्ट कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। मेरे बच्चों मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि इक्वेशन क्या होती है
और एक्सप्रेशन क्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक नया कंसेप्ट वो पूछ रहे हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। इक्वेशन, इक्वेशन की तो मैंने पहचान बता दी है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कुछ साइन का जो मिक्सचर है वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसके अंदर इक्वल का साइन आना चाहिए। और इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी मेरे बच्चों वो होती है जिसमें आपका ग्रेटर, लेस और अगर इक्वल का साइन आ रहा हो, मतलब ग्रेटर और लेस या ग्रेटर और लेस के नीचे इक्वल का साइन भी आए। ये जो नीचे लाइन लगी हुई होगी इसे हम इक्वल पढ़ेंगे। अगर मैं इसे पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ूंगी? ग्रेटर और इक्वल टू, कि या ग्रेटर है या इक्वल है। तो मेरे बच्चों ये जो ग्रेटर और लेस का साइन होता है ये इनइक्वालिटी को शो करवाता है। और अगर अकेला सिर्फ इक्वल का साइन आ रहा हो तो इसका मतलब होता है ये इक्वेशन हमारी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करवाता है? इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। यहाँ पर देखें ये लेस भी है और इक्वल भी है। लेस और इक्वल का साइन किस में आता है? इनइक्वालिटी में। इसके बाद इसमें न लेस है न ग्रेटर है, सिर्फ इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन का कनेक्शन किसके साथ है? इक्वेशन के साथ। यहाँ पर देखें इधर ग्रेटर का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। इधर सिर्फ इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये इक्वेशन है। यहाँ पर देखें सिर्फ लेस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारी क्या है? इनइक्वालिटी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनको पोलिनोमियल का नहीं पता चल रहा होता और ये नहीं पता पहचान हो रही होती कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं जो भी आपको बताऊं उन लफ्ज़ों पे आपने गौर करना है। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि पोलिनोमियल कौन सा होता है और पोलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन नहीं होता। मेरे बच्चों जो भी आपको इक्वेशन दी हुई हो, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, इक्वेशन नहीं, अगर एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया हुआ हो तो उसमें अगर आपने यहाँ पर सिर्फ देखना होता है पावर को। पावर का मतलब कि आपने एक तो चीज़ देखनी है आपने पावर, दूसरी चीज़ देखनी है आपने वेरिएबल। मेरे बच्चों पावर क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लगा होता है वो पावर कहलाता है। मतलब वेरिएबल के ऊपर जो भी चीज़ आ रही होती है उसे हम पावर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों यहाँ पर y और इसको इस 3 को क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि ये y की पावर हमारी 3 आ रही है। इसी तरह आपने एक तो ये मैंने कहा है कि आपने पहचान रखनी है कि पावर पे ज़्यादा फोकस करना है और वेरिएबल्स पे। अब बात गौर से सुननी है कि किस तरह आपने याद रखना है और क्या कैसे पहचान करनी है। मेरे बच्चों अगर वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही हो, वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही हो, यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर हमारे पास प्लस में आ रही है, कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब होता है प्लस। तो इस तरह की जो इक्वेशन एक्सप्रेशन होता है वो हमारा पोलिनोमियल होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेरिएबल की पावर प्लस में आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा पोलिनोमियल है। अच्छा यहाँ पर देखें पावर प्लस में आ रही है, मतलब माइनस में नहीं आ रही, इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है y की पावर -3 तो क्या ये भी पोलिनोमियल है? नहीं मेरे बच्चों ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं रहता, वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। अब यही सेम देखें y की पावर 3 हम कह रहे हैं कि ये पोलिनोमियल है, और यही y की पावर -3 हम कह रहे हैं कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो मेरे बच्चों एक तो आपने ये याद रखना है पोलिनोमियल के लिए कि अगर पावर्स आ रही हैं, उसमें वेरिएबल्स की पावर्स आ रही हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रही हैं तो आपने चुप करके कह देना कि ये हमारा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखें, यहाँ पर देखें, फिर वही पहचान मैंने कहा है कि अगर पावर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं रहता। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ ना पावर माइनस में आ रही है और फिर भी मैंने लिखा है कि नॉट अ पोलिनोमियल। ये क्या सीन है? ये इसको आपने गौर से देखना है। एक तो आपने ये कंसेप्ट याद रख लिया कि कभी भी पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए। दूसरा आपने ये बच्चों याद रखना है कि अगर वेरिएबल आपका डिवीजन में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब पता है ना कि एक्स वाई जी को वेरिएबल बोलते हैं, अगर वो डिवीजन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि तब भी ये आपका जो एक्सप्रेशन है
ये पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर देखें y आपका वेरिएबल था, ये डिवीजन में आ गया, तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या पहचान रखनी है पोलिनोमियल की? अगर पावर आपकी प्लस में आ रही है तो वो पोलिनोमियल है, पावर माइनस में आ रही है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। और एक और क्या कंसेप्ट याद रखना है कि कभी भी वेरिएबल डिवीजन में नहीं आना चाहिए। अगर बटे में आपका वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब है तब भी आपका एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं रहता। यहाँ पर देखें ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि पावर प्लस में आ रही है। यहाँ पर देखें ये पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि पावर प्लस में आ रही है। अब आप कहेंगे कि मिस आपने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई है कि डिवीजन में आपका एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने गौर किया होगा मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रही थी, इसी बात पे जोर दे रही थी कि वेरिएबल डिवीजन में नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट आ सकता है। अब ये जो 1 2 है, मैंने आपको बताया 1 2 3, ये जो काउंटिंग होती है ये हमारी कांस्टेंट में आती है। तो मेरे बच्चों कभी भी डिवीजन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल आता है तो वो पोलिनोमियल नहीं रहता, लेकिन अगर कांस्टेंट आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोलिनोमियल ही रहेगा। क्योंकि कांस्टेंट में तो हमने कोई पावर वगैरह नहीं चेक करनी होती, हमने तो सिर्फ देखना होता है कि वेरिएबल तो डिवीजन में नहीं आ रहा। उम्मीद है आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहते हैं व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत आसान है। अभी मैंने कांस्टेंट का आपको कंसेप्ट बताया था। मैंने कहा था जो आपकी काउंटिंग होती है ये आपके कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 7 हमारा कांस्टेंट है, -6 साइन भी आपने साथ मेंशन करने, ये भी हमारा कांस्टेंट है। 3 ये भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखें 5 और -3 ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखें 8 2 और 5 ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखें 9 3 और ये -2 ये हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो, कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इस पोलिनोमियल की क्या डिग्री आ रही है, इसकी पहचान आपने करनी है। और से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्कि सेकंड लास्ट है। डिग्री क्या होती है मेरे बच्चों? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना वो हमारी डिग्री कहलाती है। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की ही पावर होती है, उन्हीं की पहचान करनी होती है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ किसी वेरिएबल के ऊपर तो इसका मतलब होता है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पर देखें यहाँ एक्स आ रहा है, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, एक्स 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब इसकी पावर यहाँ पर कितनी, इसकी डिग्री कितनी बन रही है? 1। जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 कहलाएगी। यहाँ पर तो है ही एक ही पावर है तो जाहिर है तो यहाँ पर डिग्री भी हमारी 1 ही बनेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 आ रही है पावर और एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर समझे 1 है। अब 2 भी हमारी पावर है, 1 भी हमारी पावर है। सोचना ये है कि क्या 2 हमारी डिग्री कहलाएगी या 1 कहलाएगी। तो मेरे बच्चों आपने मेरे लफ्जों पे अगर गौर किया हो तो मैंने कहा था हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री। अब यहाँ पर 2 है और 1 है, 2 और 1 में हाईएस्ट क्या है? 2। तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री बन गई वो हमारी क्या बन गई? 2। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर x के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ मतलब कि ये 1 है, y के ऊपर भी कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब 1 है। अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को आपने ऐड करके फिर देखना है कि इसकी पावर क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है x² और y की पावर 3। अब यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर कितनी पावर है टोटल, तो आपने इन दोनों को प्लस करवा देना। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस का साइन होगा तो फिर तो इसका मतलब है ये सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब है ये इकट्ठे हैं, तो इनकी पावर को आपने ऐड करवा लेना है। ये 3 + 2, तो यहाँ पर इन दोनों की जो पावर मिला के वो बनती है 5। तो यहाँ पर देखें ये 3 आ रही है, 1 + 1 2 आ रही है और आगे कुछ नहीं आ रहा, 3 और 2। तो 3 और 2 में हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसका मतलब है हमारी डिग्री क्या बन गई? 3। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर फिर मैंने वही बताया कि अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी आपने पावर्स को ऐड करवा लेना है और उनको काउंट कर लेना है। 2 + 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पर 4 बन रही है, यहाँ पावर 3 बन रही है, यहाँ पर 2 बन रही है। 4 3 और 2, 4 3 और 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी है मेरे बच्चों? 4। तो इसका मतलब है हमारी डिग्री क्या बन गई? 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही हमारी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर पावर हमारे मेरे बच्चों क्या बन गई? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं सेपरेट द पोलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा ये भी बहुत आसान है, इसका कनेक्शन भी हमारा पावर के साथ है। मेरे बच्चों लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जो
जिसकी हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो वो हमारे लीनियर कहलाता है। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1, तो वो लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो हमारे पास क्यूबिक कहलाता है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर मतलब कि जो डिग्री है वो 4 होनी चाहिए तो वो क्या कहलाता है? बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपने पावर की पहचान करनी है कि मेरे बच्चों यहाँ पर पावर कौन सी है। यहाँ x के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है पावर 1 आ रही है। तो मेरे बच्चों जिसकी पावर 1 हो वो क्या कहलाता है? लीनियर। यहाँ पर लीनियर लिख दिया। यहाँ पर पावर 2 आ रही है तो पावर 2 का कनेक्शन किसके साथ है? क्वाड्रेटिक। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, तो आपने देखना इनमें से हाईएस्ट कौन सी आ रही है? 2 है हाईएस्ट, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ है? क्वाड्रेटिक के साथ। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ है? लीनियर के साथ। यहाँ पर देखें 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट क्या आ रहा है? 3 का कनेक्शन किसके साथ है? क्यूबिक के साथ। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर देखें 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2, आपने हाईएस्ट को देखना है। यहाँ पर 4 है, 4 का कनेक्शन किसके साथ है? बाय क्वाड्रेटिक के साथ। उसके बाद आगे देखें ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। 2 + 2 कितना हो गया? 4। ये 4 आ रहा है, ये 2। 4 और 2 में हाईएस्ट क्या आ गई? 4 का कनेक्शन किसके साथ है? बाय क्वाड्रेटिक के साथ। यहाँ पर देखें 2 आ रहा है, ये 1 और 1 + 1 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब है दोनों 2 आ रहे हैं, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ है? क्वाड्रेटिक के साथ। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।